नमस्कार, मैं हूं सौरभ चंद्र केसरी और अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। कल वीडियो नहीं मिल पाया था, लेकिन आज आपको यह वीडियो प्रेषित कर रहा हूं। इसमें जिनका जिनका होमवर्क फंसा था वो आज इस वीडियो को देख करके अपने नोट्स में राइट डाउन कर लेंगे, और जिनका जिनका उत्तर आ गया था उनको ढेर सारी बधाइयाँ। तो आज होमवर्क करेंगे प्लस 6 क्वेश्चन नए करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि तीन संख्याएं 3:4:5 के अनुपात में है, उनका लघुत्तम समापवर्तक 2400 है। ठीक है ना, यहाँ पर एक गड़बड़ दे दिया है, उनका मौसा ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे कि जो अनुपात दिया है 3:4:5, इनका पहले लसा आप ले लीजिए। जैसे ही आप लसा लेंगे तो कितना आएगा, 5×4=20, 20×3=60, इनका लसा कितना आएगा, 60। अब आप कहेंगे गुणा हमने क्यों कर दिया, आप लसा भी लेकर के देख लीजिए ना, बिल्कुल यही आएगा, ये सभी को आता ही है। और एक गुणनखंड विधि बताया हूँ, मैं गुणनखंड विधि से ही हल करूँगा। ठीक है ना, हमेशा। अब यहाँ पर 60 है, लेकिन 60 नहीं आया है, दिया कितना है, 2400। कितना दिया है, 2400। तो 60 बराबर 2400, तो एक बराबर कितना हो जाएगा, 6×4=24, 40। यही क्या है, मौसा है एक। अब कहेंगे कि क्यों सर कर दिए, अब आप इसी 3, 4, 5 का मौसा लीजिए ना, मौसा लेंगे तो इनका मौसा कितना आएगा, एक। तो एक बराबर कितना है, 40, तो आंसर कितना हो गया, 40। अगर मौसा यहाँ पर 2 होता तो एक बराबर 40, तो 2 बराबर 80 हो जाता। क्लियर हुआ। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि दो संख्याओं का योग 55 है और मौसा और लसा योग नहीं, क्रमशः 5 और 120 है, तो संख्याओं के व्युत्क्रम का योग किसके बराबर होगा। तो संख्याएं अगर मान लेते हैं आप, एक ठो x है और एक क्या है, y, इनका योग कितना दिया है, तो आप कहेंगे कि 55 दिया है। तो 55 दिया ही है, मैं इसको साफ साफ लिख लेता हूँ, 55। ठीक है। अब कह रहा है व्युत्क्रम, तो व्युत्क्रम क्या करेंगे, 1/x प्लस 1/y। अब इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, नीचे x इंटू वाई आ जाएगा, y प्लस एक्स आ जाएगा, या यूँ कहें x प्लस वाई आ जाएगा, यही ना। अब आप बताइएगा, हम सीख चुके हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM गुणे HCF, ये फार्मूला आपको याद रखनी है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है। तो अब बताइएगा x इंटू वाई का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे कि LCM 120 है और HCF कितना है, 5 है। तो बस वैल्यू पुट कर दीजिए भाई, x प्लस वाई का वैल्यू 55 दिया है, x इंटू वाई का वैल्यू 120 गुणे 5, तो 5 से काटेंगे तो 11 बार में कट जाएगा, 11/120 क्या हो जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर सी बहुत बच्चों ने सही आंसर दिया था, जिनमें से प्रदीप हैं, विश्वजीत हैं। ठीक है। और जो जो वीडियो देख रहे हैं, पक्का मैं कह रहा हूँ वो कमेंट जरूर किया करें। ठीक है ना। देखिए आप लोगों ने 500 सब्सक्राइबर करवा दिए हैं, शेयर करके सब्सक्राइब करवाएं, इसको 1000 तक पहुँचाएँ। मैं रोज़ तो कहता नहीं हूँ सब्सक्राइब कराने के लिए, लेकिन कराएं, जितना बड़ी फैमिली होगी उतना मज़ा आएगा पढ़ने में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दो संख्याओं का लसा 495 है, उनका मसा 5 है, संख्याओं का योग 100 है, तो उनका अंतर बताइए। तो सवाल को समझ लीजिएगा कि योग दिया है, इस बार गुणनफल नहीं दिया है। गुणनफल दिया होता तो दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर लसा गुणे मसा करते। जब भी इस तरीके के दे, योग दे दे, अंतर दे दे, ठीक है ना, तो याद रखिएगा कि अन्य फैक्टर निकालेंगे, कि अदर फैक्टर, ओ एफ लिख रहा हूँ, अदर फैक्टर। ठीक है ना, क्या होता है अदर फैक्टर बराबर या तो योग रहे दिया रहे या तो अंतर दिया रहे। ठीक है ना, इस योग या अंतर में हम हमेशा किससे भाग देते हैं, तो आप कहेंगे मौसा से। अगर देंगे तो आपको पता चल जाएगा योग कितना है, तो आप कहेंगे 100 योग दिया है सर। अब मौसा कितना है, 5, तो कितना आ गया, 20। अब इस 20 को दो भागों में तोड़िए, यहाँ पर देखिए योग दिया है ना, तो योग के रूप में तोड़ेंगे, और ऐसा तोड़ेंगे कि वो सह अभाज्य संख्या होनी चाहिए, मतलब दोनों के बीच जो मौसा लेंगे तो एक आना चाहिए। तो 20 को देखिए हम किस दो भागों में तोड़ रहे हैं, तो 19 और एक 20, इन दोनों का मौसा एक आएगा कि नहीं आएगा। अब देखिए
अब 18 और 2 इनको मैं नहीं जोड़ ले सकता, 18 2 20 है, परंतु इन दोनों का मौसा कितना आ जाएगा 2। तो इसलिए हमें हमेशा सह अभाज्य संख्या लेनी है। तो मैं क्या ले लेता हूँ, दूसरी संख्या 17 और 3 ले लेता हूँ। फिर उसके बाद में क्या आएगा, 13 और 7 आएगा और 11 और 9 आएगा। यही 4 जोड़े बनेंगे, ठीक है ना। तो अब देखिए मौसा कितना है 5। अब इन 5 का गुणा इनमें करिए और करने के बाद देखिए कि लौसा 495 आ पा रहा है कि नहीं। तो देखिए 19 में एक समाहित है ना, 19 एक से कट जाएगा तो निश्चित रूप से इनका लसा 495 कभी नहीं आएगा। तो ये ऑप्शन मतलब ये नहीं होगा, ठीक है ना। दूसरा देखिए 17 पाँचे 85, देखिए 17 में 5 का गुणा करेंगे, 17 में 5 का 3 में गुणा करेंगे तो 85 और 15 का जब एलसीएम लेंगे आप तो निश्चित रूप से 495 नहीं आएगा। आप हल करके देख लीजिएगा, ठीक है ना। आपको ऐसे ही हल करना पड़ेगा, याद रखिएगा। अब देखिएगा 13 पाँचे 65 और 7 पाँचे 35, इन दोनों का भी अगर एलसीएम लेंगे आप तो निश्चित रूप से 495 नहीं आएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर 11 पाँचे 55 और 9 पंजे 45, इन दोनों का एलसीएम आप लेकर के देखिए 495 आ जाएगा। कैसे आएगा, देखिए ये 55 है ना, 55 इसमें 5 है और 9 है तो बस 9 ले लीजिए क्योंकि इसमें 5 है। तो 9 पच्चे 45, 9 पच्चे 45, 4 49, दोनों का एलसीएम कितना है 495 आया ना। मतलब जो सही जोड़ा है 11 और 9 है, ठीक है। इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है, तो आप कहें इन दोनों का सर 11 और 9 का अंतर तो 2 आ रहा है, तो 11 और 9 का अंतर 2 आ रहा है। अब 2 में कैसे गुणा कर देंगे 5 से, तो 2 पंजे 10, आंसर ए। समझ में आया होगा। देखिए 11 पाँचे 55, 9 पाँचे 45, 55 में से 45 घटाएंगे तो कितना आएगा 10 आएगा ना। तो इसीलिए मैंने बता दिया, यहाँ से भी आप कर सकते हैं 2 है और मौसा 5 है तो 5 दूना 10। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा और इस तरीके के सवाल को ऐसे ही लगाएंगे वरना आपसे सवाल नहीं बन पाएगा। लग रहा होगा कि बहुत कठिन है, लेकिन प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस करिए सब आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 4 गुणे 27 गुणे 3125 एक है, ठीक है ना। फिर कह रहा है 8 गुणे 9 गुणे 25 गुणे 7, फिर 16 गुणे 81 गुणे 5 गुणे 11 गुणे 49 का मौ स प। तो मौ स प निकालने का तरीका यही है कि जो घातांक सबसे कम हो उसी को लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा है 4 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 16 है। तो 16 सबसे अधिक है, 2 पे घाते तो यहाँ पर 4 लेंगे, कम वाले को लेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए 27 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 81 है। तो सबसे छोटी घातांक क्या है 9 है, क्योंकि 3 का स्क्वायर है। मैं देखिए शॉर्टकट में कर रहा हूँ, बाकी आप लोग समझदार हैं कर लेंगे। यहाँ पर देखिए ये 5 का गुणज है, 5 पे घाते 5 है, ये 5 पे घाते 2 है, ये 5 पे घाते 1 है। तो यहाँ पर केवल 5 पे घाते 1 लेंगे कम वाला, ठीक है ना। अब बताइए 11 किसी में नहीं है इसके अलावा, तो 11 लेंगे नहीं। अब यहाँ पर 49 तो 7 का गुणक है, यहाँ पर 7 है लेकिन इसमें 7 नहीं है। इस पहले वाले में 7 है क्या, तो आप बताएंगे पहले वाले में तो 7 है नहीं, इसमें 7 नहीं है, इसलिए 7 नहीं लेंगे। अब इन्हीं का गुणा कर लीजिए, 5 चौके 20, 20 9 180। तो ऑप्शन ए 180 क्या है मौसा है, ठीक है ना। बाकी मौसा निकालने का तरीका हमने आपको बता दिया है। नेक्स्ट प्रश्न है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है ना, जो 5 6 7 8 से विभाजित करने पर शेषफल 3 आता है, लेकिन जब 9 से विभाजित करते हैं तो कोई शेषफल नहीं बचता। मज़ेदार क्वेश्चन है और मुझे उम्मीद है कि या तो आप लोग ऑप्शन से ही कर पाए होंगे सवाल को, वरना पहली बार आपको ऐसा सवाल देखने को मिल रहा होगा। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले तो इन सभी का लॉसा लेंगे, तो 5 8 5 6 7 8 का लॉसा क्या हो जाएगा। देखिए इस 8 में 2 पे घाते 3 है और यहाँ पर 2 गुणे 3 है, तो 2 को तो लेंगे नहीं। यहीं पर 8 3 के 24, 24 पंजे 120, 120 साते 840। 840 एक ऐसी संख्या है
जो 3 से पूर्णतः जो 5, 6, 7 से पूर्णतः विभाजित है, परंतु कह रहा है शेषफल 3 बचता है, मतलब ये 3 एक्स्ट्रा है, ठीक है ना। अब यह कह रहा है कि ये इनसे हम भाग देंगे तो 3 शेषफल बच रहा है, लेकिन जब हम 9 से भाग देते हैं तो शेषफल नहीं बचता है। तो आप अगर भाग देंगे तो शेषफल बचेगा कि नहीं इसमें आप देख लीजिए। तो 9 से सीधे आप इसको काटिए, 9 9 81, 3 बचा ना तो 30 हो गया, 9 3 27, 3 बच गए यहाँ पर शेषफल। रिमाइंडर थ्योरम लग रहा है, समझ लीजिएगा। यहाँ पर क्या बचा है, शेषफल 3 बचा है, ध्यान से सुनिएगा, 3 ये और 3 ये, शेषफल कितना बच गया 6। इसका मतलब यह पूरी तरीके से नहीं कटा। तो ऐसे सवाल को हल करने के लिए बस यही चीज़ करते हैं, यहाँ पर x रखेंगे। अब हम यहाँ पर क्या रखें, इस शेषफल में कितना से गुणा करें कि यह पूरी तरीके से 9 से कट जाए। तो 3 एक कम 3, अगर इसके जगह 1 रखेंगे तो 6 ही आएगा, परंतु इस x के जगह 2 रख दिए तो 3 दूनी 6, अच्छा 3 कितना हो गया 9, 9 तो 9 से कट जाता है ना। इसका मतलब यह हुआ कि 840 में हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा। बाकी तो ये 3 शेषफल बच रहा था, 3 लिख देता हूँ मैं। तो 840 गुणे 2 करेंगे तो 1680 आएगा, प्लस 3 कितना हो जाएगा 1683 हो जाएगा आंसर। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न समझ में आया होगा। आप देखिए ऐसे सवाल को आपको एक बार 1 रखना होगा, 2 रखना होगा, 3 रखना होगा, तब तक रखेंगे जब तक कि यह पूरी तरीके से इस संख्या से नहीं कट जाता, ठीक है ना। ऐसा सवाल आगे वीडियो में मैं लेकर के आऊँगा आप लोगों के लिए। फिलहाल यह नोट्स में लिख लीजिए और रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, छात्रों की अधिकतम संख्या क्या है जिसने 1001 पेन और 910 पेंसिल इस प्रकार बांटे जा सकते हैं कि प्रत्येक छात्र को समान संख्या में पेन और समान संख्या में पेंसिल प्राप्त हो। देखिए यहाँ पर अधिकतम संख्या पूछा है, मतलब HCF। एक और तरीका है कि समान संख्या जब कहे, समान संख्या बोले, समान आकार बोले तो भी क्या लेते हैं HCF। तो बस 1001 का और 910 का HCF ले लीजिए। तो मैंने बताया एक और तरीका, अंतर विधि, अंतर करिए कितना है, अंतर 91, यही हो गया आपका आंसर, ठीक है ना। अब कहेंगे कैसे आंसर आ गया, 91 अंतर लगे, अगर इस अंतर से दोनों कट रहा है तो वही हो गया मौसा, 91 से 91 मतलब 910 कट जाएगा। इसमें जब भाग देंगे तो 91 कम 91, फिर 9 बचेगा, 100 में से 91 घटा तो फिर 91 से 91 कट जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से 11 बार में ये कटेगा और 10 बार में ये, इसका मतलब 91 इन दोनों का क्या है मौसा है। ये होता है अंतर विधि। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। जिनको नहीं समझ में आया तो इस विधि से अथवा गुणनखंड विधि से कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 6 घंटियाँ एक साथ बजना शुरू करती हैं और क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10 और 12 सेकेंड पर बजती हैं, इस अंतराल में बजती हैं। कह रहा है 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी। तो इस तरीके के सवाल में एलसीएम लेंगे तो 2, 4, 6, 8, 10 और 12 का एलसीएम लीजिए। तो देखिए 8 में तो ये तीनों समाहित हैं, यहाँ पर 2 और 3 है, तो यहाँ से 2 तो समाहित ही है तो 3 केवल लेंगे। यहाँ पर 2 और 5 है तो केवल 5 लेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ का पावर सबसे ज़्यादा है, पावर 3 है ना। अब इसमें देखेंगे तो 4 3 12 है, तो यहाँ से 3 लेने की जरूरत नहीं क्योंकि 3 पहले ही ले चुके हैं। तो बस एलसीएम में क्या क्या लेंगे, 8 3 के 24, 5 120। जिनको ये मेरा तरीका नहीं समझ में आया प्रीवियस वीडियो देखिएगा, नहीं समझ में आया तो आपको आराम से लॉसा लेने आता है, हमने सिखा दिया उस तरीके से लॉसा लीजिए। 120 आया, 120 सेकेंड आया, मतलब अगर मिनट में करेंगे तो 60 से भाग देंगे, 2 मिनट में एक साथ हर दूसरे मिनट एक साथ बजती हैं, ठीक है ना, टन 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 2 मिनट में लगातार बजती हैं। जैसे पहला अगर दूसरे मिनट में बैठा, दूसरा चौथे मिनट में एक साथ बजेंगी। तो इस प्रकार से 30 मिनट में कुल कितनी बार बजेंगी, तो आप बताएंगे 15 बार बजेंगी, ठीक है ना। हर 2 मिनट में एक बार, तो 30 मिनट में 15 बार। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा और ये सवाल सब लोग लगा लिए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, एक कमरे की लंबाई 6 मीटर 24 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 4 मीटर 32 सेंटीमीटर है,
कमरे के पूरे फर्श को ढकने के लिए आवश्यक समान आकार की कम से कम वर्गाकार टाइलों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ फिर से दे दिया ना समान आकार, मतलब क्या निकालना है, HCF। तो ये बताइए, ये हमारा फर्श है, ठीक है ना। अब टाइल्स लगाएंगे तो छोटा छोटा ही ना, ये देखिए टाइल्स लगा रहा हूँ, भर रहा हूँ ना। अब देखिए कितना टाइल्स लग गया होगा, समझ रहे हैं। तो यही चीज़ कह रहा है, तो पहले तो हमें क्या निकालना होगा, पहले तो इसका क्षेत्रफल निकालना होगा। किसका, ये पूरे का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो ये 6 मीटर 24 सेंटीमीटर, तो 624 सेंटीमीटर में डायरेक्ट लिख रहा हूँ, और ये 432 सेंटीमीटर लिख रहा हूँ, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो आप अगर इसको चेंज करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है ना भाई। 600 सेंटीमीटर प्लस 24, 624 आ जाएगा ना। अब देखिए हमें क्या करना है, पहले इनका मौसा निकालना पड़ेगा। तो मौसा निकालने की विधि हमने क्या कहा है, गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं। इस प्रकार से गुणनखंड ले लीजिए और भाग विधि द्वारा भी कर लीजिए। लेकिन मैं क्या करूँगा, भले ही टाइम लगे सीखने में, मैं कहूँगा कि आप किस विधि से करिए, आप करिए अंतर विधि से, ठीक है। तो अंतर विधि क्या है, इन दोनों का अंतर देखिए क्या है, अंतर क्या है, 2 है 9 है 192। क्या 192 से ये 432 और 624 दोनों कट रहे हैं, तो नहीं कट रहे हैं, आप देख सकते हैं, है कि नहीं। 100 तियाँ 300, 9 तिरी 27, कटना ही नहीं है। तो अब इन दोनों को तोड़िए, मतलब इसको तोड़िए, 2 हमेशा अभाज्य रखना है, 1 2 रख लिए तो 2 9 18 और 2 6 12 96। अब चेक करिए कि 96 से ये कट रहा है क्या, तो मानकर चलिए 100 चौके 400, नहीं कटेगा। 5 बार में कटेंगे तो भी नहीं कटेगा। फिर इसको तोड़िए, 2 में और 48 में। अब चेक करिए कि 48 से कट रहा है क्या। तो देखिए इसको हम लगभग लगभग 5 मान लेते हैं, 50, ठीक है ना। तो 5 9 45, इससे भाग दे करके हम लोग दे रहे हैं। 9 बार में देखता हूँ आ जाता है क्या, 9 8 72, 9 चौके 36, 43, कट जा रहा है। इस 48 से ये 9 बार में कट जा रहा है, इसका मतलब मौसा इन दोनों का क्या आया, 48। इतना क्लियर है क्या। अब जब इतना क्लियर है, देखिए मेरी मौसा निकालने का तरीका ये है। हो सकता है किसी को अच्छा ना लगे, तो आपको अगर अच्छा नहीं लगता है तो कम से कम ये वाला तो विधि आपको हमने बताया ही है, 632 और 400 कितना है भाई, 624 432। यहाँ पर मैं इस तरीके से लिख लेता हूँ, 624 है, ठीक है ना, 624 और 432। ये तरीका तो हमने बताया है, इस तरीके से मसा ले लीजिएगा। अब देखिए हम कहेंगे कि फर्श का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल भाई, फर्श का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कितना है, तो कहेंगे 624 गुणे 432, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब संख्या निकालना है टाइल्स की, तो टाइल्स का मौसा कितना आया है, 48। इसका मतलब जो मौसा आता है वो उस टाइल्स की क्या होता है, कोर होता है। ये क्या है, 48 है, और ये वर्गाकार है तो ये भी क्या है, 48। तो बस 48 गुणे 48 इसके क्षेत्रफल से भाग दे दीजिए। और क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का, भुजा स्क्वायर। तो इसलिए मैंने 48 गुणे 48 से कर लिया। अब भाग देते हैं, तो ये तो 9 बार में कट गया था, चेक कर ही चुके थे। अब देखिए 3 तिरिके 9, 16 तियाँ 48, 16 से भाग करिए तो 16 तियाँ 48, कितना बचा भाई, 14 बचा। तो 16 9 144, 39 तिहाई कितना हो गया, 117। कुल 117 टाइल्स लगेंगी। उम्मीद करता हूँ प्रश्न समझ में आया होगा, और ऐसा प्रश्न मैंने नोट्स में भी आपके हल कराया है, ठीक है ना। तो 117 आंसर सही है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न है, जब किसी संख्या को 15 और 18 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 प्राप्त होता है। सबसे छोटी संख्या क्या है, तो बस 15 और 18 का क्या ले लेंगे आप, कहेंगे लसा लेंगे। तो 15 को 3 5 15 लिखते हैं, और 18 को क्या लिखते हैं, 2 3 6 3 18। तो लसा जब लेंगे तो ये 9 अधिक वाला लेंगे, 5 और 2, तो 18 पाँचे 90। 90 नहीं है चाहिए, 93 चाहिए। क्यों, क्योंकि 90 तो है ही,
अब लेकिन 3 बच रहा है ना हर स्थिति में, तो 93 आ गया कि नहीं आ गया। तो ये तो सरल सवाल था, सभी लोग कर लिए होंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। मस्त सवाल है, अच्छा सवाल है, इसको आप लोग नोट में लिखिएगा। कह रहा है यदि तीन संख्याएं एक संबंधित 3 संबंधित 7 के अनुपात में हैं और उनका लघुत्तम समापवर्तक 336 है, तो उनका महत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो मेरे भाइयों, इसको क्या करते हैं, पहले 1 3 7 का आप लसा निकाल लीजिए। अब बताइए क्या होगा। 1 3 का लसा 7 तरीके 21 होगा सर, 21 होगा कि नहीं होगा। लेकिन 21 नहीं दिया है, कितना दिया है 336। तो 336 21 बराबर, तो एक बराबर क्या होगा, तो एक बराबर होगा 21 एक कब 21, 21 छक्का 126, 16 आएगा, ठीक है ना। अब देखिए इन तीनों का मौसा भी लेंगे तो कितना आएगा, मौसा आएगा 1, मौसा 1 आया कि नहीं। तो यहाँ पर 1 का वैल्यू कितना है 16, तो आंसर क्या हो जाएगा 16, ऑप्शन ए। सपोज करिए कि यहाँ पर 3 आ जाता तो 16 3 48, 4 आ जाता मौसा तो 16 चौके 64, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, भले ही थोड़ा स्पीड से लग रहा होगा कि आज पढ़ा रहे हैं। एक सवाल ये आपके लिए, बस ये होमवर्क रहेगा, वैसा ही सवाल है, देखता हूँ कितने लोग लगा पाते हैं। होमवर्क नंबर क्या है 1, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, दो संख्याओं का योगफल 1224 है, उनका मौसप इतना है, संख्याओं के कुल कितने युग्म उपरोक्त स्थिति को संतुष्ट करते हैं। देखिए युग्म वाला सवाल अभी पढ़ाया हूँ कि दो संख्याओं का योगफल 100 है, उनका लौसा इतना, उनका मौसा इतना, और उसका अंतर बताइए। बताया था कि नहीं, तो जोड़ा बना करके युग्म बना कर किया था कि नहीं। तो ये योगफल है, तो आप क्या करिएगा, जोड़ा बनाइएगा। कैसे, पहले निकालेंगे अदर फैक्टर। चलिए मैं हल कर दूं, नहीं तो आप कहेंगे कि ये क्या कर रहे हैं सर, होमवर्क मत दीजिए इतना। अब इससे काटिए, तो 4 से कट जाएगा 17 बार में, 4 से 4 तियाँ 12, 4 छक्का 24, ठीक है ना। ये देखिए जीरो ऐसे बनाना है, 4 छक्का 24, ये काटने आना चाहिए भाग आपको, ये नहीं कि हमने जीरो कहाँ से लग गया। कितने लोग तो 4 तियाँ 12, 4 छक्का 24 कर देंगे। अब देखिए 17 से काटिए, कट रहा है कि नहीं, 17 एक कम 17, 13 बचा ना, फिर 17 8 136, ठीक है, 18 आया। अब इस 18 का जोड़ा बनाइए मेरे भाइयों। तो अब देखिए दोनों सह अभाज्य होने चाहिए, तो 17 1 18। अब आप 16 2 18 नहीं ले सकते हैं क्योंकि 2 से 16 कट जाएगा, 15 3 18 नहीं ले सकते हैं क्योंकि 3 से 15 कट जाएगा, तो 14 भी नहीं ले सकते हैं, 14 और 4 18, क्योंकि इन दोनों का मौसा क्या होगा 2 होगा। तो हमें क्या लेना है, सह अभाज्य लेना है, तो 13 और 5 18। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। इसके अलावा 11 7 18, इसके अलावा कुछ बन सकता है क्या, तो मुझे नहीं लगता कि कुछ बनेगा। 17 1 18 हो गया, 13 5 18, 11 7 18। देख लीजिएगा ये आपस में क्या है, सह अभाज्य है, इनका मौसा सदैव 1 आएगा। इसमें कितने जोड़े बन गए, तो एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये और एक जोड़ा ये, तो 3 जोड़े। तो आंसर क्या हो जाएगा 3, ऑप्शन ए। अगर कोई जोड़ा बनाने में गड़बड़ हो गया होगा तो आप लोग खुद जवाब दे दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ए और बी का लघुत्तम समापवर्त 42 है, मतलब ए गुणे 42 है। अब ये कभी मत सोचिएगा कि लस का मतलब गुणा होता है, ठीक है ना। लेकिन जब दो संख्याएं अभाज्य हों, दोनों सह अभाज्य हों, तो निश्चित रूप से उनका लस गुणा गुणा ही होता है। जैसे 3 और 5 का मैं बोलूँ लस क्या होगा, तो 3 5 15 ही होगा, ठीक है ना। मैं कह दूँ 6 और 7 का क्या होगा, तो 6 7 42 होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपके माइंड में ये बातें चलनी चाहिए कि नहीं, जो बात हम लोग कर रहे हैं वो समझ में आ रहा है। तो नेक्स्ट, अब देखिए कह रहा है कि 5A और 11B का लस, तो 11 और 5 ये क्या है, आपस में सहअभाज्य हैं, तो हम कहेंगे 11 5 55, फिर से गुणाई करेंगे और ए बी का वैल्यू रख देंगे। ए बी का वैल्यू कितना है 42, तो 55 दूनी 110, हाथ में आया 11, 55 चौके 220, 220 में 11 जैसे ही जोड़ेंगे तो 220 231 हो जाएगा। तो आसान सवाल था, उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मैंने ये 42 कहाँ से रखा, ए गुणे बी यहाँ पर है ना, 5 गुणे 11 गुणे ए इंटू बी, ठीक है ना।
नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और यह अंतिम प्रश्न है आज का। अब ये अंतिम प्रश्न है लेकिन मैं इसको हल कराऊंगा। कह रहा है 550 और 700 के बीच उन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जिन्हें 12, 16, 24 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 बचता है। तो पहली बात तो हमें वह पहली संख्या ज्ञात करनी होगी। तो बताइए 12 को हम क्या लिख सकते हैं? तो आप कहेंगे सर 3 चौक के 12 लिखते हैं, 2 पे घाते 2। 16 को क्या लिख सकते हैं सर? 2 पे घाते 4। और 24 को क्या लिख सकते हैं? तो कहते हैं 8 तरीके 24, मतलब 2 पे घाते 3 और गुणे 3, है ना? अरे हाँ ठीक है। अब बताइए सबसे ज़्यादा घातांक कहाँ है? तो लॉसा में वही लेते हैं, मतलब 16 है, 2 पे घाते 4। फिर क्या है? 3 है, तो कितना आ गया? तो कहेंगे सर 48 आ गया। तो बताइए किसको किसको मेरा लॉसा समझ में आया? लॉसा 48 आ गया। अब कह रहा है कि वह संख्या किसके किसके बीच की होनी चाहिए? वह संख्या 500 और 700 के बीच में होनी चाहिए। तो 48 से कटने वाली कोई संख्या बताइए जो 500 के ऊपर हो। तो हम क्या करते हैं? गुणा कर लेते हैं अंदाजे से। 10 करेंगे तो 480 आएगा। 11 करेंगे, ये 500 कितना था भाई? 550 था, ठीक है ना? नहीं तो 11 बार में ही आ जाती है, ये 50 है, ठीक। तो साफ साफ लिख दूं, यहाँ पर राइटिंग अच्छे से बैठ नहीं रहा है, 550, ठीक है। तो 11 बार अगर मैं ले जाता तो भी 550 से कम होता, तो मैं सीधे 12 बार ले गया। तो 12 वाटे क्या होगा? 96, और 12 चौके 48। 48 में 9 जोड़ देंगे तो 500 क्या हो जाएगा? 76। 48 9 57। एक संख्या ये मिल गई, ऐसी संख्या है जो 12, 16 और 24 से कट जाएगी। लेकिन कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति में कितना शेषफल बच रहा था? 5 शेषफल। तो मतलब वह संख्या क्या है? 581 है। इसमें 5 जोड़ देंगे कि नहीं जोड़ देंगे? ठीक है ना? अब कह रहा है कि 550 और 700 के बीच की सभी संख्याओं का योग पूछा है, तो एक संख्या ये आ गया। दूसरा संख्या क्या होगा? इसमें 48 जोड़ दीजिए, 8 1 9 और 8 4 12। देखिए मैं 48 जोड़ रहा हूँ, ठीक है ना? 8 1 9, 8 4 12 और 5 1 6। अब फिर इसमें एक और 48 जोड़िए, तो 8 और 9 कितना हो जाएगा? 17, 4 और 2 6, 6 1 7, ठीक है ना? अब ये 6 का 6 ये हो गया। अब देखिए अगर 48 अगर आप जोड़े इसमें तो 700 से अधिक हो जाएगा ना, ये 677 है, 23 से कम है ना इससे। तो अब इन्हीं तीनों का आपसे क्या पूछा है? योगफल पूछा है। तो 7 9 7 16, 16 1 17 को 7 हासिल 1, 7 1 8, 8 2 10, 10 8 18, ठीक है ना? 6 6 12, 5 17 1 हासिल 18, 1887 आपका जवाब होगा। और ये जवाब जो है बी है, बिल्कुल सही जवाब होगा। और मुझे लगता है कि आज का क्लास समझ में भी आया होगा, मज़ा भी आया होगा। जिनका होमवर्क में प्रश्न फंसा था जरूर से जरूर उसको राइट डाउन करिएगा। और आज केवल एक होमवर्क दिया हूँ, उसे आप हल करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा।